सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स का चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 है, उसका 5th पार्ट है। तो इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके थे, वो थे हमारा लाइट। फिर हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा वर्चुअल और रियल इमेज क्या होती है। और प्लेन मिरर में हमने जब इमेज फॉर्मेशन अभी हमने स्टार्ट नहीं की, लेकिन जब हम पढ़ेंगे उससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हमें पढ़ने हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ये सब हम पढ़ चुके। उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में जो एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, और फिर लास्ट में हमने डिस्कशन किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। आज हमें यहीं से स्टार्ट करना है और पहले पढ़ना है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या यूजेस होते हैं प्लेन मिरर के? अगर आप नॉर्मल से एक सोचो कि प्लेन मिरर क्या होता है, वो आपको पता है। अब आपको ये सोचना है प्लेन मिरर के यूजेस क्या होते हैं। अगर हम प्लेन मिरर के यूजेस के बारे में बात करें तो प्लेन मिरर हम सबसे जो इसका बेसिक यूज़ है कि इसकी मदद से हम खुद को देख सकते हैं, हमारी ये एग्जैक्ट इमेज बनाता है। क्योंकि कल हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं तो हमें ये पता है कि इसका जब हम हमारी इमेज बनेगी तो उसका साइज़ बिल्कुल सही होगा। साइज़ सही होने से मतलब है जो हमारा साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ होगा। जिस डिस्टेंस पे आप खड़े हो इमेज से उतना ही डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप खड़े हो मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज फॉर्म होती है फ्रॉम द मिरर। तो इसलिए फर्स्ट तो इसका ये यूज़ हो गया, टू सी आवर सेल्व्स, या आपके वॉश बेसिन्स के ऊपर हो जाता है, आपके ड्रेसिंग रूम में जो ड्रेसिंग टेबल होगी उस पर होता है, और कई जगह पे हमारा प्लेन मिरर लगा हुआ होता है। बाथरूम्स में भी कहीं पे लगा हुआ होता है, बहुत जगहों पे। तो ये इसका पहला यूज़ है। नेक्स्ट इज़ प्लेन मिरर पे आपका जो कुछ दुकानें होती हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं ज्वेलरी शॉप्स या फिर कार शोरूम्स, इन जगह पे रखा जाता है जिससे वो थोड़ा और बिगर दिखें, और जो लग्जूरियस चीज़ें हैं जो शाइन करती हैं वो और रिफ्लेक्ट होके और ज़्यादा सुंदर दिखें। इन जगह पे ये प्लेन मिरर का यूज़ होता है, उसमें इसलिए अंदर की दीवारों पे लगाया जाता है जनरली ये। ठीक है, तो सेकंड यूज़ उसका इसका ये हो गया। नेक्स्ट हमारा प्लेन मिरर का ये यूज़ होता है कि जो प्लेन मिरर है वो पेरिस्कोप में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसे तरीके का ऑप्टिकल डिवाइस होता है, इट्स अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस दैट यूजेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसका काम क्या है। तो काम जो पेरिस्कोप है वो ऐसा करता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि हम इससे ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि आसपास देख सकते हैं कि कैसा एक ऑब्स्टेकल है जो हम वैसे नहीं देख पा रहे नेचुरली हमारी आई साइड से। ये सबमरीन्स में भी लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा ऊपर से, और वो नीचे से देखते हैं। तो वो ही होता है पूरा, जिससे आपको समुद्र का, ओशन का व्यू मिल जाए उस लिए। ठीक है, ये होता है पेरिस्कोप। फोर्थ पॉइंट आता है प्लेन मिरर के यूज़ में, जो कुछ रोड्स होती हैं उनके ब्लाइंड टर्न्स पे लगा हुआ होता है जिससे ड्राइवर को दिख जाए कि दूसरी साइड से भी कोई कार आ रही है। गिव ड्राइवर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्राइवर या व्हीकल कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लेन। ठीक है, ये होता है इसका यूज़। अभी क्योंकि प्लेन मिरर का हम वैसे पढ़ चुके हैं तो उसके बेस पे क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर पे जो इंसिडेंट रे है प्लेन मिरर के साथ एंगल बना रही है ऑफ 35 डिग्री,
क्या चीज़? इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? आप लोग ट्राई करिए एक बार खुद ये वीडियो को पॉज करके। चलिए, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं ट्राई किया, और अगर किया भी है तो आपका आंसर आया होगा 35 डिग्री। तो अगर आपका आंसर 35 डिग्री है तो आपका आंसर है गलत। पर अगर आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने इससे क्वेश्चन को समझा और एकदम इसे इंटरप्रेट नहीं किया, इसे समझने के बाद आपका आंसर आया, तो आपका आंसर इसमें आएगा 55 डिग्री। यस, 55 डिग्री। क्यों? क्वेश्चन है कि इंसिडेंट रे 35 डिग्री का एंगल बना रही है विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का सरफेस, पहले प्लेन मिरर ही बना लें। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारी एक इंसिडेंट रे आई। अब 35 डिग्री का एंगल बना रही है, पहले मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर दूं, ये नॉर्मल हो गई। अब जो 35 डिग्री का एंगल है वो ये नहीं होगा, आप लोगों ने इसे मान लिया। 35 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमारा ये आएगा। तो अगर ये 35 डिग्री का एंगल है, तो जो एंगल आई होता है वो तो ये होता है ना, जो इंसिडेंट रे बनाती है विद द नॉर्मल, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये तो बनाया गया है विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सरफेस से बनाया गया है जो आपका एंगल, वो इसमें गिवन है। तो जो आपका ये वाला एंगल वो कैसे निकलेगा? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, नॉर्मल है, तो इसलिए ये एंगल हो गया 90 माइनस 35, दैट इज़ 55 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल आई है, यहाँ पे हो एक रे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रे हो गई आपकी रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे जो एंगल हुआ वो होगा एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, देयरफॉर जो आपका रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज 55 डिग्री। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, क्योंकि हम प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके, तो इसी पे बेस एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन के हिसाब से कि एक पर्सन है आपके पास, जॉन। जॉन प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। प्लेन मिरर के सामने जब वो खड़ा है, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन जॉन्स इमेज एंड मिरर इज 7 मीटर। 7 मीटर का डिस्टेंस है जॉन की इमेज और मिरर का। अगर ये मूव करता है 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, इफ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, तो डिस्टेंस क्या होगा जॉन और उसकी इमेज के बीच में? एंड हिज इमेज, ये है। एक बार आप लोग ये सॉल्व करके ट्राई करिए। अगर अब आपने ये कर लिया, तो इसका सिंपल सा आंसर है, सबसे पहले तो कि इसका जो इमेज है और मिरर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 7 मीटर। तो पहले उसे ही नोट कर लेते हैं, जो भी हमारे पास डेटा गिवन होता है। डिस्टेंस बिटवीन, ए ले लिया मैंने, चलो इसे जॉन को, एंड इस इमेज एंड मिरर, इसकी इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस है 7 मीटर। ये जाता है 1 मीटर टूवर्ड्स द इमेज,
तो अब जो इसका डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द मिरर वो कम हो गया। अब लेकिन ये बात हमें समझनी है, जो डिस्टेंस इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था प्लेन मिरर के, डिस्टेंस जो आपका है मिरर से वही डिस्टेंस होता है मिरर का भी की इमेज से। तो इसलिए जो 7 मीटर डिस्टेंस है यहाँ, वही 7 मीटर डिस्टेंस होगा जॉन का उसकी इमेज से। तो दोनों इमेज और डिस्टेंस जो आपका ऑब्जेक्ट है जॉन, उसके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 7 + 7 दैट इज़ 14 मीटर। लेकिन अब ये 1 मीटर टुवर्ड्स द इमेज चल गया, तो 1 मीटर तो यहाँ से माइनस होगा ऑब्जेक्ट जो आपका रियल वर्ल्ड में है, और इमेज में से भी 1 मीटर माइनस होगा। तो अब हो गया 14 - 2 दैट इज़ 12 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर होगा अब आपको। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।